तो फ्रेंड्स, ये शादी कहाँ हो रही है, कश्मीर में या पटना में? मुझे पता नहीं चल रहा, आप लोग को देख के लग रहा होगा कि ये कश्मीर में हो रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी रीति रिवाज हो रही है वो शेयर करती हूँ। यहाँ पे जलमासा में, यानी जहाँ बारात ठहरती है, वहाँ पे दूल्हे राजा, यहाँ पे पंडित जी कुछ पूजा पाठ करवा रहे हैं, यानी कि कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण कर रहे हैं। और अब होगा धान कुटाई। तो यहाँ पे 5 लोग, कम से कम 5 जेंट्स होते हैं धान कुटाई के लिए। 5 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, मगर कम से कम 5 होने चाहिए। वहाँ पे धान कुटाई होगी। और अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों समधी लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लड़की के पापा लोटा लेकर के, लोटा में जल होता है, कुछ पैसा होता है, और अपने समधी को यानी लड़के के पापा को आकर के निमंत्रण देते हैं कि शादी के लिए अब सब लोग आ जाइए। और सबके पास आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आपका निमंत्रण स्वीकार है, यानी कि अब हम लोग आते हैं मंडप पे शादी के लिए, यानी लड़के को लेकर आते हैं। तो यहाँ पे वही विध हो रही थी, तो मैं सोची चलो ओवर वॉइस करके बता दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे धान कुटाई हो रही है। धान कुटाई का मतलब होता है, यहाँ पे जो धान होते हैं उसे कूटते हैं, और उसमें से जो धान साबुत निकलना चाहिए, यानी छिलका उतर जाना चाहिए, और वो धान को निकाल के चूनते हैं। वो धान को मैं देखी क्या कि जब शादी होती है उस मंडप पे लड़के और लड़की को दोनों को कलावा में एक पत्ते के साथ उस चावल को बांध करके, उस तरह से कलावा को हाथ में बांध दिया जाता है कलाई में, और उसी चौठारी के दिन उतारते हैं। तो ये धान कुटाई जो होती है, उसमें शादी में कुछ रस्म होता है, इसलिए ये धान कुटाई होती है। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी होता है कि कौन कितना धान कूट करके निकाला। दूसरा हाथ नहीं लगाना है। अब चावल चुन के निकालिए, अच्छा कूटे हैं कि नहीं, एक हाथ से करना, दोनों हाथ। तो फ्रेंड्स, अभी तो जयमाला वगैरह हो गया था, खाना पीना हो गया, फिर बीच में ब्रेक हुआ, फिर कुछ रीति रिवाज होते हैं वो हुआ है। अभी मंडप पे दुल्हन बैठी और शादी हो रहा है, तो मैं अब जा रही हूँ नीचे, देखते हैं शादी में कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। अभी चेहरे पे बिल्कुल ग्लो नहीं आ रहा है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत अजीब सा फेस भी लग रहा है। और मेरा मेकअप किट भी पता नहीं जल्दी जल्दी में मैं किस रूप में रख दी, वो भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। देखते हैं, बाद में तो मिल ही जाएगा। तो जो था, चलते हैं, साड़ी दिखाती हूँ आप लोगों को। बोल। तो फ्रेंड्स, ये शादी कहाँ हो रही है, कश्मीर में या पटना में? मुझे पता नहीं चल रहा, आप लोग को देख के लग रहा होगा कि ये कश्मीर में हो रही है, पर कश्मीर में नहीं है, पटना में है। और अचानक बहुत ठंड है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत है, पानी के बीच में ये मैरिज हॉल है, और शादी भी बाहर ग्राउंड में हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड अचानक हो गई है। सब लोग जैकेट, स्वेटर, कोट सब पहने हुए हैं, फिर भी ठंड ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ओपन एरिया में है। तो देखते हैं कैसे कैसे लोग संभाल पाते हैं आज पूरी रात। मैं तो देखती हूँ, मैं तो स्वेटर भी नहीं लाई हूँ, बस एक स्टॉल सा लेकर आई हूँ। देखते हैं क्या होता है। इतना ज्यादा ठंड लग रहा है इन लोग का। सिक्कू, ए सिक्कू। सब हीरोगिरी निकल गया सिक्कू का। पर यहाँ पे लेडीज लोग जमी हुई है क्योंकि लेडीज को ठंड कम लगती है फैशन के चक्कर में। नहीं पता, फैशन के चक्कर में लेडीज को ठंड कम लगती है। वहाँ भी दिखा रही हूँ, वहाँ भी लेडीज लोग नॉर्मल बैठेंगे, कुछ जेंट्स ही ब्लैंकेट ओढ़े हुए। ये तो कांप रही है यार, अचानक बहुत ज्यादा, जैसे कि ठंडी नहीं थी ना, हम लोग घर में पंखा चला रहे थे और अचानक ठंड गिरी, तो उस हिसाब से लोगों के पास है ही नहीं है। बर्फ गिर रहा है, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल पानी पानी निकल रहा है। हाँ। बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए कुछ जुगाड़ करके, इंडियन जुगाड़ करके इस तरह से आग की व्यवस्था की गई है। 2-3 कि लोग आराम से बैठ करके शादी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे समधी मिलन हो रहा है। और पहले का वीडियो मेरे पास है नहीं फ्रेंड्स, इसलिए शेयर नहीं की। गोल्ड वगैरह जो देते हैं वो पहले दे चुके हैं। हाँ, भाप निकल रहा है, ठंड है। सिगरेट नहीं पी हूँ, ये ठंडी वाला ठंडी वाला भाप है, सिगरेट नहीं पी हूँ। हाथ लगाई, जरा से सब में हाथ लगाई।
विवाह काज सबको सारे संकल्प सब समझ में नहीं करना क्या सिखवाया ना है जी पतला उतला दौड़ का काम करे आगा पे तो खूब बैठल कैसी जगह में आप लोग को जानकारी रखना समय सब वही चीज पर काम करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कन्यादान हो रही है। कन्यादान के बाद होगा शंखा पानी ढराई। तो ये एक रीति रिवाज के साथ शादी हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दोनों साइड से पंडित जी होते हैं और वो रीति रिवाज बताते जाते हैं, उसी तरह से शादी होती है। क्योंकि शादी बोलते हैं कि शादी एक बहुत ही बड़ा पवित्र बंधन है। तो चलिए आप लोग भी शादी एंजॉय कीजिए और वर वधू को ढेर सारा बेस्ट विशेष और आशीर्वाद दीजिएगा। आप खाओ खाली में जल्दी अब यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स लावा छिटाई, जो लड़की के भाई लावा देते हैं और इस तरह से वर वधू उसे छींटते हैं और चारों तरफ घूमते हैं, यानी कि 7 फेरे भी इसी टाइम हो जाता है। लावा छींटते जाते हैं और 7 फेरे 7 वचन लिए जाते हैं। कैसे नहीं रखे कैसे नहीं साइड रही ना बढ़ाइए धीरे यहाँ पे अंगूठे छूने की रस्म हो रही है। जो लड़की के अंगूठे को लड़का छूता है, ये एक रस्म है। यहाँ पे पट पढ़ाई की विध हो रही है फ्रेंड्स। सिंदूरदान से पहले पट पढ़ाई होता है। इस तरह से कंघी करते हैं और हल्का सा वहाँ पे घी लगाते हैं। अच्छा उधर देख, पता नहीं मगर अब सिंदूरदान की रस्म की जा रही है। सिंदूरदान जब होता है तो इस तरह से ढक देते हैं कि कोई भी बाराती वाले देखे नहीं। यहाँ पे भी ये रस्म हो रही है, जो आप देख सकते हैं कि सीट चेंज हो रहा है। यानी शादी से पहले
राइट हैंड के पास से लड़की बैठती है, शादी के बाद लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाती है, यानी कि जीवन संगनी अर्धांगिनी बन चुकी है। तो इस तरह से सीट चेंज होता है। और मैं थोड़ा थोड़ा ओवर वॉइस करके बता रही हूँ कि जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं ये रीति रिवाज, तो उनके लिए थोड़ा सा समझने में आसान होगा। जो भी आप करेंगे मेरे साथ होना चाहिए। यहाँ पे जो रस्म हो रही है वो लड़के के बड़े भाई होते हैं जिसे जेठ बोलते हैं फ्रेंड्स। तो जेठ जो होते हैं वो घूंघट देते हैं और जो लड़का होता है वो घूंघट हटाता है। तो ये एक इस तरह से एक विध है कि नहीं मेरी वाइफ घूंघट में नहीं रहेगी, पर बड़े जेठ बोलते हैं नहीं बहू रानी घूंघट में रहेगी। इस तरह से 5 बार इस तरह से किया जाता है। वो साड़ी हो या शॉल हो इस तरह से ओढ़ा करके करते हैं। हो गया सिर्फ मंगलसूत्र। अब यहाँ पे लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है। उसके बाद पंडित जी और सारे बड़े लोग जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। शिव राम सखे ताप निवारण कोई कॉफी नहीं है गजरक्षक